राधे राधे आप सभी को। तो आज हम बनाएंगे तुलसी की कंठी माला। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग तुलसी की कंठी माला पहनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर के आसपास अवेलेबल नहीं रहती है, या फिर कई लोगों को ये भी भ्रम रहता है कि मतलब ये इतनी सारी जो तुलसी की कंठी मालाएं तरह तरह की आ रही है मार्केट में, ये असली तुलसी की होती हैं या नहीं होती हैं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी तरीके की आपको तुलसी कंठी माला मिल जाएंगी। और तो ये भ्रम रहता है कि ये असली में तुलसी माला रहती हैं या नहीं रहती हैं। तो इसलिए आप घर पे भी तुलसी माला बना सकते हैं, तुलसी की कंठी माला बना के खुद पहन सकते हैं या फिर किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। और बहुत अच्छा भी लगता है खुद ही तुलसी माला बना के पहनना या किसी को गिफ्ट देना। तो चलिए आज हम सीखेंगे कि आप तुलसी की कंठी माला घर पर कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत होगी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा प्रोसेस क्या है। चलिए, तो हमें चाहिए एक कैंची और साथ में एक नाइफ और साथ में ये सूखी हुई तुलसी। तुलसी जो है वो आपको ऐसी सूखी हुई चाहिए जो कि तुरंत ही सूखी हो, बहुत पुरानी सूखी हुई ना हो, जिससे कि जब हम इसे धागे में पिरोएंगे तो अच्छे से इसमें सुई जा पाए। तो बहुत ज़्यादा दिनों की सूखी हुई तुलसी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए तुलसी महारानी जी की माला बनाते हैं हम। तो सबसे पहले इस तरीके से टहनियाँ ले लेंगे और इसको हम साफ करेंगे ऐसे काट के, कैंची से काट लें। इसके बाद इसको इस तरीके से छील लेंगे। इस तरीके से आपको टहनियाँ सारी छील लेनी है, जितनी भी आपके पास अवेलेबल हैं। इससे जो बीच में गांठें हैं ना वो भी साफ हो जाएंगी, और जो मजबूत मजबूत टहनियाँ हैं ना वो ही आपके हाथ में रह जाएंगी, और जितनी बेकार होंगी वो अलग निकल जाएंगी। तो इस तरीके से जब हम छील लेंगे तो इस तरीके से हमें इनको कट करना है। अब जितने भी बड़े आपको जो बीट्स हैं वो बनाने हैं, उतना बड़ा बड़ा इसको कट कर लेंगे इस तरीके से, जैसे कि। और कोशिश करनी है कि एक ही बराबर बीट्स बने। तो इस तरीके से हमने ये जो बीट्स हैं ये बना लिए हैं तुलसी के। और इसके बाद अब हमें चाहिए सुई, और जिसमें धागा पड़ा हो, और यहाँ पे गांठ लगानी है हमको। एक नॉट लगाने के बाद इसको हम पिरोएंगे। इस तरीके से मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। जस्ट मैंने इस मोती को इसमें ऐसे डाला है और ऐसे इस तरीके से आपको पिरो लेना है। और यहाँ पे आप जो माला में लॉक आता है ना, लॉक लगाने वाला, लॉक लगाते हैं उसको भी पहले डाल सकते हैं अगर आप लॉक लगाना चाहें, अदरवाइज आप ऐसे भी काम चला सकते हैं। तो चलिए मैं पिरो लेती हूँ। तो ये माला हमने इस तरीके से पिरो ली है। और अब जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप चाहें तो यहाँ पे लॉक भी डाल सकते हैं एंड्स पे, और अगर आप चाहें तो इसे गले में बांध के और नॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी इसका प्रोसेस होता है। तो मैं अभी
मैं भी ना इसको इतना इतना धागा जो है वो छोड़ दूंगी। वो इसलिए छोड़ूंगी क्योंकि जब मैं इसको ऐसे गले में पहनूं तो बाद में मैं गांठ लगा पाऊँ। और अभी इसको हम क्या करेंगे ना, इसको हम तिल के तेल में डिप करके रख देंगे 24 घंटे के लिए। और 24 घंटे के बाद हम इसको निकाल के टिश्यू से ड्राई करके, और उसके बाद हम इसको कान्हा जी के कृष्ण भगवान के चरणों में अर्पित करके, और फिर हमें इसको धारण करना होता है। ठीक है, तो चलो पहले मैं इसको तिल के तेल में डिप करके रख देती हूँ। तो इसको हम ऐसे डिप करके और 24 घंटे के लिए रख देंगे। बाकी प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। तो ऐसे आप तुलसी की कंठी माला घर पे भी बना के पहन सकते हैं या गिफ्ट दे सकते हैं। तो आज के बाद कोई टेंशन नहीं, अगर तुलसी माला कहीं नहीं मिलती है तो आप इस तरीके से बना लीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे। वीडियो आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। राधे राधे आप सभी को।